हेलो वेलकम टू कैरियर एज यूट्यूब चैनल। हाँ जी, ਆਪਾਂ ईटीटी ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ मैं काफ़ी ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰਸ लगा चुकी हैं। तो टुडे आज मैं सारे साइंस से मिक्स क्वेश्चंस करवाने जा रही हैं। तो ओके जी, नेक्स्ट है जी, ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰੱਖਿਆ कि अगर तुसी टेस्ट सीरीज़ वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हो दैन यू कैन डू। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, अज आप साइंस के मिक्स क्वेश्चंस करांगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के नाल स्टार्ट करते हैं। द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। हियरिंग रेंज मीनस कि ह्यूमन ईयर अपना जिहड़ा ह्यूमन ईयर है उहदी हियरिंग रेंज कितनी हुंदी है, मीनस असीं कितनी तो कितनी फ्रीकुएंसी तक सुन सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपनी हियरिंग रेंज होंगी है जी 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। जिहड़ा ह्यूमन ईयर है वो कितनी फ्रीकुएंसी तो कितनी फ्रीकुएंसी तक सुन सकता है। तो इसका आंसर आएगा जी ए ऑप्शन 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। अगर यदि फ्रीकुएंसी 20 हर्ट्स तो बिलो हो जाती है या 20 हर्ट्स तो अबव हो जाती है 20,000 हर्ट्स तो ह्यूमन ईयर ਨੂੰ ਉਹ आवाज़ ऑडिबल नहीं होंगी। बिकॉज अगर असी आवाज़ की गल करते हैं तो आवाज़ असी फ्रीकुएंसी की फॉर्म दे विच असी मैजर करते हैं। तो कितनी फ्रीकुएंसी तक ह्यूमन ईयर सुन सकता है, दैट इज़ 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। सॉरी, वेट, यस। ओके जी, दोबारा रिपीट कर लेने हैं क्वेश्चन। हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। दिस इज कॉल्ड ऑडिबल फ्रीकुएंसी रेंज। अगर असी सेकेंड ऑप्शन की गल कर रहे हैं, बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेने हैं। बी ऑप्शन इज लैस दैन 20 हर्ट्स। तो लैस दैन 20 हर्ट्स इस रीजन को असी कहने हैं इंफ्रासोनिक रीजन। ये पूछा जा सकता है। द फ्रीकुएंसी बिलो 20 हर्ट्स उस रीजन को असी की कहने हैं इंफ्रासोनिक। सी ऑप्शन है मोर देन 20,000 हर्ट्स। दिस इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक रेंज या अल्ट्रासोनिक रीजन। तो इन्हों दोनों रीजनस के विच ह्यूमन ईयर तो इन्हों दोनों रीजनस के विच सुन नहीं सकता आवाज़ नूं। ह्यूमन ईयर की जिहड़ी ऑडिबल फ्रीकुएंसी रेंज है दैट इज़ 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। लाइक पिच अपनी आवाज़ है जिहड़ी उहदी पिच है, जिहड़ी साउंड की पिच है वो किहदे ते डिपेंड करती है? फ्रीकुएंसी ते डिपेंड करती है, एंपलीट्यूड ते डिपेंड करती है, दोनों ते करती है या किसी ते नहीं करती। तो पिच जिहड़ी है साउंड की वो डिपेंड करती है जी फ्रीकुएंसी ते। अगर तो लो फ्रीकुएंसी साउंड है तो अपनी पिच जिहड़ी होएगी वो लो होएगी। अगर हाई फ्रीकुएंसी साउंड है तो उहदे विच साउंड की जिहड़ी पिच है वो की होएगी? हाई होएगी। ओके जी, नैक्सट क्वेश्चन है जी द अपवर्ड फोर्स। पहला तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द लिक्विड। काफ़ी लेंथी होगी। हाँ जी, अपवर्ड मतलब उपर वाल नूं जिहड़ी फोर्स लग रही है एक्सर्टेड बाय लिक्विड मीनस असी कोई बॉडी नूं किसी लिक्विड दे विच रखिया है तो कहते जिहड़ी अपवर्ड उहदे ते अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट हो रही है उहदा नाम की हुंदा है? दैट इज़ द बायोवेंट फोर्स। देखो जी, बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लैने हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो सकती। ग्रेविटेशनल फोर्स की होंगी है? जिहड़ी ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ जिहड़ी है अर्थ अपने ते लगा रही है। नैक्सट या कोई दो बॉडीज़ दे विच जिहड़ी फोर्स है मासिस दे करके दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की होंगी है? जिहड़ी कि बॉडी नूं खिच रखती है, सर्कल दे विच रखती है। इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स असी पहलां भी पढ़ी सी कि दो चार्ज बॉडीज़ दे विच जिहड़ी फोर्स होंदी है दैट इज़ इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट इत्थे असी गल कर रहे हैं कि अगर असी किसी भी बॉडी नूं लिक्विड दे विच पाया है तो वह बॉडी की कर दी है? पानी नूं डिस्प्लेस कर देंदी है उत्थों। तो उहदे ते किहड़ी फोर्स लग रही है? अपवर्ड, दैट इज़ द बायोवेंट फोर्स। ओके जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट
The next question is the light travels at highest speed in. This is also very important question and काफ़ी वार बोर्ड दे विच ETT ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗਲਾਸ 'ਚ ਹਾਈਐਸਟ ਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਕਿਊਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਕਿਊਮ ਮੀਨਸ नो एयर। ओके तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹਾਈਐਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ। ਓਕੇ ਜੀ, तो वैक्यूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 3 × 10⁸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 3 ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 8 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਊਂਡ ਦੀ, ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ 8 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕਿ 3 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 8 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ 3 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸੋਲਰ ਇਕਲਿਪਸ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਾफ़ी ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। द सोलर इकलिप्स विल टेक प्लेस वैन। सोलर इकलिप्स का मतलब की होंगे सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण कहते कदों लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है द सन इज बिटवीन मून एंड अर्थ, द अर्थ इज बिटवीन मून एंड सन, द मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ, एंड लास्ट ऑप्शन इज द मून डज नॉट लाई ऑन लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड अर्थ। तो सूरज ग्रहण उदों लगता है जदों मून जिहड़ा है वो सन ते अर्थ दे इन बिटवीन आ जाता है तो सनलाइट नूं की कर दिंदा है, ब्लॉक कर दिंदा है। हुण सूरज ग्रहण है तो सूरज ते ही लगेगा ना, तो सूरज की लाइट है जिहड़ी सनलाइट है ब्लॉक हो जाती है। कदों हो जाती है? जदों मून है वो किहदे विचाले आ जाता है, सन एंड अर्थ दे इन बिटवीन आ जाता है। ओके जी, नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल। हाँ जी, इफ द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर आर लैफ्ट ओपन, अगर अपने फ्रिज का डोर है वो कहते ओपन रह जाता है, खुला रह जाता है फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटिया के लिए, द रूम टैंपरेचर विल, तो रूम टैंपरेचर की करेगा अपना डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा, इनक्रीज कर जाएगा, रिमेन इन द सेम रह जाएगा, डिक्रीज ओनली इन द एरिया इन द विसिनिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर, मतलब घट जाएगा सिर्फ रेफ्रिजरेटर के आले दुआले। हाँ जी बेटा, जदों भी डोर अपने कोल फ्रिज का ओपन रह जाता है कुछ घंटिया के लिए, कुछ घंटिया के लिए कह रहे हैं, ये नहीं कि तुम जो ओपन करते हो उन्होंने फिर क्लोज कर देने हो, उस केस की गल नहीं कर रहे आप। जो कुछ घंटिया के लिए ओपन रह जाता है तो रूम टैंपरेचर की हो जाता है, इनक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जोड़ा रेफ्रिजरेटर है वो ज़्यादा हीट एग्जॉस्ट करता है, तो जिदे करके रूम का टैंपरेचर इनक्रीज हो जाता है। एच बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, बच्चे डिक्रीज लगा जाते हैं कि शायद कूलिंग होगी रूम के भी, नो, उल्टा केस हो जाता है इस केस के विच। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है इफ अ रॉक इज ब्रॉट फ्रॉम सरफेस ऑफ मून टू द अर्थ देन। ओके, इत्थे तो रॉक की गल कर रहे हैं, किसी भी बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट की गल कर सकते, आंसर सेम ही रहना है। अगर कहते असी रॉक नू सरफेस ऑफ मून तो अर्थ ते ले आंदा तो की होगा? फर्स्ट ऑप्शन है इट्स मास विल चेंज, मास चेंज हो जाएगा। नैक्सट है इट्स वेट विल चेंज बट नॉट इट्स मास, वेट चेंज हो जाएगा बट मास नहीं होएगा। सी ऑप्शन है जी बोथ मास एंड वेट विल चेंज, दोनों चेंज हो जाएंगे। डी ऑप्शन है बोथ मास एंड वेट विल रिमेन सेम, दोनों ही सेम रह जाएंगे। ओके, फर्स्ट ऑप्शन के गल कर रहे हैं मास चेंज हो जाता है, मास कदे चेंज नहीं होंदा किसी भी बॉडी का, मास एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है, मास सेम रहता है। ओके, तो अपनी फर्स्ट वाली ऑप्शन भी गई, नहीं हो सकती। सी वाली भी गई कि मास ते वेट दोनों चेंज हो जाते हैं। लास्ट है बोथ मास एंड वेट विल रिमेन सेम, तो दोनों सेम नहीं रह सकते। अपने को आंसर बनेगा जी बी। बी आंसर क्यों बनेगा कि मास चेंज हो जाएगा बट सॉरी वेट चेंज हो जाएगा बट मास चेंज नहीं होएगा, बिकॉज जो असी मून तो अर्थ ते आने हैं तो मून ते ग्रेविटी है वो डिफरेंट है, अर्थ ते जिहड़ी है वो ग्रेविटी डिफरेंट है। मून
मून ते जिहड़ी ग्रेविटी है दैट इज़ 1/6 एज कंपैरिजन टू अर्थ। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मून ते जिहड़ी ग्रेविटी है वो घट जाती है 1/6 टाइम्स हो जाती है एज कंपेयर टू अर्थ। तो अगर ग्रेविटी चेंज हो गई तो वेट की हुंदा अपने कोल, वेट हुंदा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो सेम रह गया अपने कोल, अगर मास सेम रह गया तो की चेंज हुंदा पिया, एक्सेलरेशन चेंज हुंदी पई है। तो दोनों जगह ते जिहड़ी है वो एक्सेलरेशन चेंज होएगी, मून ते होर होएगी, अर्थ ते होर होएगी। ओके, अगर तुहानू इनक्रीज डिक्रीज का फैक्टर भी पूछा जाता है तुसीं ये भी दस सकते हो कि मून ते है जिहड़ी वो ग्रेविटी ज़्यादा घट जाती है एज कंपैरिजन टू अर्थ। ओके, ग्रेविटी घट गई, एक्सेलरेशन घट गई, मीन्स वेट भी चेंज हो गया, वेट भी डिक्रीज कर जाएगा व्हेन वी टेक एनी बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ मून टू अर्थ। ओके, आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट एनॉर्मस प्रेशर ऑन अस। की कह रहे हैं कि अपने कोल जिहड़ा एटमॉस्फेयर है वो इनॉर्मस बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है साडे ते, बट वी डोंट फील इट। बट सानू फील नहीं हुंदा, क्यों नहीं फील हुंदा? हाँ जी, ਇਹਦਾ आंसर है जी आवर ब्लड एक्सर्ट अ प्रेशर स्लाइटली मोर दैन दैट ऑफ एटमॉस्फेयर। कदों सानू कोई चीज़ फील नहीं होएगी जदों साडा ब्लड प्रैशर ज़्यादा एक्सर्ट कर रहा दैन दैट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो सानू फील कित्थों होएगा? तो यही रीज़न है जी ए ऑप्शन यदि कि सानू प्रैशर क्यों नहीं फील हुंदा, बिकॉज साडा ब्लड उस तो ज़्यादा प्रैशर एक्सर्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर तो जिहदे करके सानू फील नहीं हुंदा। ओके, नेक्स्ट है जी अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ बोट। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इदां दी एग्जाम्पल्स होर भी ये रिलेटेड पूछिया जा सकती हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ बोट। कहते एक मैन जिहड़ा है वो बोट ते खड़ा होया इन स्टिल वाटर, मतलब पानी रुकिया होया, मूव नहीं कर रहा। कहते इफ ही वॉक्स टूवर्ड्स द शोर, वो किनारे ते जदों मतलब उतरन लगता है या उहदे वल नूं शोर वल नूं वॉक करता है तो बोट की करती है। तुसी आई थिंक काफ़ी बार बोटिंग की होएगी, तुसी नोटिस किया होएगा कि उदों की रिएक्शन हुंदा है जदों तुसी अगे वल नूं स्टैप अप करते हो, शोर वल नूं स्टैप अप करते हो या वॉक करते हो तो बोट किधर वल नूं जांदी है? मूव टूवर्ड द शोर, मूव अवे फ्रॉम द शोर, रिमेन स्टेशनरी या सिंक। हाँ जी, जदों भी असी मतलब वो मैन है या असी शोर वल नूं वॉक करते हैं तो बोट हमेशा मूव अवे फ्रॉम द शोर, वो बैक साइड वल नूं जांदी है। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। आप पढ़ रखे है न्यूटन थर्ड लॉ की कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि अगर तुसी अगे वल नूं फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, तुसी अगे वल नूं तुसी कोई एक्शन कर रहे हो तो वह बैक तुहानू रिएक्शन जरूर मिलेगा। अगर तुसी अगे वल नूं वॉक कर रहे हो तो वह रिएक्शन की होएगा कि जिहड़ी बोट है वो बैक साइड नूं जाएगी। ओके, मूव अवे फ्रॉम द शोर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी a piece of ice is floating in a beaker containing water. This is also very simple question. पीस ऑफ आइस कोई है वो फ्लोट कर रही है बीकर दे ऊपर कंटेनिंग वाटर। पहली गल तो फ्लोट क्यों कर रही है? बिकॉज पीस ऑफ आइस की है लाइट वेट है तो जिदे करके वो फ्लोट कर रही है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। वैन होल ऑफ आइस मेल्ट, जो पूरी मेल्ट कर जाती है तो उदो की होएगा? फर्स्ट ऑप्शन कह रही है लेवल ऑफ वाटर विल कम डाउन, डाउन आ जाएगा। लेवल ऑफ वाटर विल गो अप, ऊपर चला जाएगा। द लेवल ऑफ वाटर विल फर्स्ट राइज एंड देन फॉल। नेक्स्ट है जी द लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन द सेम। हाँ जी, जो मेल्ट ही कर गया तो ना तो वह लेवल अप होना है ना ही डाउन होना। एक पीस ऑफ आइस है जिहदे नाल कोई ज़्यादा लेवल ते तो कोई इफेक्ट पैन नहीं लगा, पीस ऑफ आइस है तो जदों मेल्ट हो जाएगी तो जिहड़ा लेवल है वाटर का सेम ही लगेगा तो सानू कोई फर्क नहीं लगेगा। लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन सेम। ओके, नेक्स्ट है जी अ मैन इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील्स वेटलैसनेस बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज। कहते जिहड़ा मैन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सैटेलाइट्स नूं असीं स्पेस दे विच लॉन्च करते हैं
ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੇਟਲੈਸਨੈਸ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ। ਓਕੇ, तो आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, व्हाट हैपन्स when heavy objects and light objects are allowed to fall from certain height in the absence of air। इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ क्वेश्चंस करांगे। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਤਾ ਕਿਸੇ ਸਰਟਨ ਹਾਈਟ ਤੋਂ, ਬਟ 에ਅਰ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਹੈ, एयर नहीं है प्रेजेंट उत्थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। एयर प्रेजेंट नहीं है इन द एबसेंस ऑफ एयर, तो की होएगा? तो कुछ नहीं होएगा। दोनों जोड़े ऑब्जेक्ट है वो की करनगे, मतलब सेम टाइम ते ग्राउंड ते पहुंचणगे। पहला आप ऑप्शंस रीड कर लेने हैं। हैवी ऑब्जेक्ट रीचेज द ग्राउंड लेटर, बाद चो पहुंचेगा। लाइटर ऑब्जेक्ट रीचेज द ग्राउंड लेटर। बोथ हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट्स रीच ग्राउंड साइमल्टेनियसली, इकट्ठे पहुंचणगे। यस इकट्ठे पहुंचणगे क्योंकि एयर ही नहीं हैगी, एयर फ्रिक्शन नहीं हैगी, एयर ड्रैग नहीं हैगी, तो मास का कोई रोल नहीं आ रहा इहदे च। हाँ, अगर एयर प्रेजेंट हुंदी तो हैवी ऑब्जेक्ट जिहड़ा सी वो पहलां पहुंच जाना सीगा। ओके जी, नेक्स्ट है जी, द साउंड वेव्स आर करेक्टराइज्ड बाय generic properties of waves या general properties of waves, which of the following is not a property of wave। ये इस wave ਦੀ अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵੇਵਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੀ ਨੇ, ਵੇਵ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਵ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤਾਂ ਵੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਵੇਵਲੈਂਥ ਵੀ ਵੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। इंटेंसिटी भी वेव की प्रॉपर्टी है, बट डिस्टेंस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। सो आंसर इज डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट इज materials having materials having qualities of both metals and non metals आ रहे क्वेश्चन में उस दिन प्रीवियस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਨॉन ਮੈਟਲ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੀਡ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਟਲॉइड्स। ਮੈਟਲॉइड्स मीन्स दोनों metals and non metals का behavior show करते हैं। ओके, the last question is which one of following is mixture of? ये theoretical question है जी कि mixture of charcoal, potassium nitrate and sulfur ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਕਸਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੰਨੇ ਆ? that is the gunpowder। ओके जी, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर तुहानू मेरी वीडियो अच्छी लगी होवे तो लाइक करना एंड साडे चैनल नू सबसक्राइब करना। हाँ जी, लास्ट मूविंग टू द लास्ट स्लाइड, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ then you can contact us on this number। okay ਜੀ, thank you so much।